हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान केयर में फिर से स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 4 GCQ दिया था। अब सबसे पहले मैं चारों GCQ को सॉल्व करूंगा एक एक करके। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिगोनोमेट्री में। तो देखिए, पहला GCQ क्वेश्चन मैं लिख चुका हूँ। साइन थीटा इक्वल टू 5/3 और कॉस फाई इक्वल टू 3/5 है। दोनों अलग अलग ट्रायंगल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ रहे तो हम लोग डायरेक्ट P और H उसको नहीं मान सकते। उसके लिए हम लोगों को एक प्रोपोर्शनल क्वांटिटी K लेकर बनाना होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ 5 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13। प्रोपोर्शनल क्वांटिटी के लेकर चलेंगे क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है। इस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा ए बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया 5K। और हाइपोटेनस क्या होगा ए सी। ए सी इक्वल टू क्या हो गया 13K। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो है P² + B² इक्वल टू H², उसका यूज करके हम लोग PH दिया हुआ है B निकाल लेंगे। तो B आएगा आपका कितना √13K² - 5K²। तो कितना आ जाएगा 144K²। अब इसका वैल्यू होगा 12K। इसके लिए बेस कितना होगा BC। ठीक है, अब देखिए कि हम लोगों को गिवन क्या है। AB हम लोगों को 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहां से AB आया 5K। तो दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। AB इक्वल टू आया है आपका 5K और AB आपको 4 दिया हुआ है। तो ये हो गया वैल्यू। देयरफॉर यहां से K का वैल्यू क्या आया 4/5। हमको क्या फाइंड करना था? हमको फाइंड करना था BD। तो BD को हम लोग दो पार्ट में लिखेंगे BC + CD। तो हम लोग यहां से BC निकाल लेते हैं पहले। देयरफॉर BC इक्वल टू है 12K। 12K मीन्स 12 इंटू K का वैल्यू 4/5। तो हो गया 48/5 मीटर। ये आपका एक ट्रायंगल में हो गया। कौन सा ट्रायंगल था ABC। इन ट्रायंगल ABC। सिमिलरली अब हम लोग जाएंगे ट्रायंगल CDE। अब इसमें भी हमारा क्या दिया हुआ है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं cos फाई दिया हुआ है। तो cos फाई का इक्वल कितना है 3/5 बेस बाय हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है ना। और बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3K और हाइपोटेनस इक्वल टू 5K। तो हम लोग अगर इसमें K ले लिए हैं तो इसमें हम लोग K नहीं लेते हैं। दोनों अलग अलग प्रोपोर्शनल क्वांटिटी देखते हैं। तो यहाँ K के बदले हम लोग ले लेते हैं M। आप कुछ भी ले सकते हैं, P ले सकते हैं, Q ले सकते हैं, मैं M ले रहा हूं। अब देखिए cos फाई, इसके लिए बेस कौन होगा CD। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां भी M आ रहा था मीटर के लिए, तो यहां भी आप M ले लिए। ठीक है, तो आप P भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई सा प्रोपोर्शनल क्वांटिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो CD बराबर हो गया आपका 3P और हाइपोटेनस इसके लिए कौन है CE 5P। कोई दिक्कत नहीं। अब बेस और हाइपोटेनस आ गया तो परपेंडिकुलर के बदले आप क्या लिख सकते हैं ED। तो ED इक्वल टू 4P। तो 3 इक्वल टू 4P, इसलिए P इक्वल टू 3/4। ठीक है, हम प्रोपोर्शनल क्वांटिटी P लिए थे। अब यहां से CD निकाल लीजिए। तो देयरफॉर CD इक्वल टू CD कितना आ रहा था 3P। तो 3 इंटू 3/4 मीन्स क्या हो गया 9/4 मीटर। अब हमको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था BD फाइंड करना था। तो BD इक्वल टू क्या हो गया
BC प्लस CD। BC आपका आया कितना 48/5 और ये कितना आ रहा है 9/4। दोनों को अगर डेसिमल में बदल लीजिए तो 48/5 आएगा 9.6 और ये आएगा 2.25 का ऐड कर दीजिए तो 11.85 मीटर। तो अब हम लोग GCQ सेकंड देखेंगे। GCQ सेकंड में आपको ABD एक बड़ा ट्रायंगल है और ABC एक छोटा ट्रायंगल है। इसमें से कुछ चीज का वैल्यू दिया हुआ है और हमको 3 थीटा -2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABD राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका 17 है तो उसका स्क्वायर 289। अब यहाँ के नहीं लेंगे क्योंकि वहां ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ था तब के लिए थे, यहाँ नहीं दिया हुआ इसलिए नहीं लेंगे। 289 और ए बी आपका दिया हुआ 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस BD। तो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 289 में 64 माइनस होगा 225 देयरफॉर BD इक्वल टू हो गया 15। आपको BD आ गया। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ABC यहां से हाइपोटेनस निकालिए। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये सभी चीज कहां से आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब AC स्क्वायर रहने दीजिए, AB के जगह पर 8 का स्क्वायर 64, BC के जगह पर 36, तो AC बराबर क्या हो जाएगा √100 मीन्स 10। अब हमको क्या फाइंड करना है ये तो कह रहा है 3 tan थीटा 3 tan थीटा। तो बड़े वाले ट्रायंगल में tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। जैसा कि हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर किसको कहते हैं सामने वाले साइड को। तो बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने है परपेंडिकुलर AB और बेस BD। tan थीटा होता है ना परपेंडिकुलर बाय बेस, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अल्फा है तो छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा है तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनस कौन है AC प्लस 4 cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कौन है BC, हाइपोटेनस है AC। अब सबका वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू AB का वैल्यू कितना आया है गिवन है 8, BD का वैल्यू कितना आया 15 -2 इंटू 8 AC का वैल्यू कितना आया 10 प्लस 4 इंटू BC का वैल्यू कितना है 6/10। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/5, 3 से 15 कटेगा, 2 से ये 10 कटेगा तो 8/5 प्लस क्या अगर काटना चाहे तो काट भी सकते हैं 24/10। ये प्लस 8/5 ये कट जाएगा, आंसर आ गया हमारा 24/10 काटिएगा 12/5 या 2.4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं GCQ 3 पर। तो यहाँ दिया हुआ है cos A - B बराबर √3 इक्वल टू sin A प्लस B √3/2 दोनों में है। तो ये भी √3/2 के बराबर और ये भी √3/2 के बराबर। तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग तो cos A - B इक्वल टू हो गया √3/2। cos का कौन सा वैल्यू √3/2 30 डिग्री। तो cos आपका कैंसिल तो A - B इक्वल टू 30 डिग्री इक्वेशन 1। ठीक है, और ये भी जो है साइन ये भी आपका √3/2 के ही बराबर है। तो साइन A प्लस B इक्वल टू √3/2। साइन का कौन सा वैल्यू √3/2 60 डिग्री। तो साइन आपका कैंसिल होगा देयरफॉर A प्लस B इक्वल टू 60 डिग्री। जैसा कि हम लोग पिछले बार भी पढ़ चुके हैं, 2 इक्वेशन आकर उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेक्चर 2 में हम लोग बता चुके हैं। तो आप लोग यहां से आप लेक्चर सॉल्व कीजिएगा इक्वेशन या एडिंग इक्वेशन 1 and 2 1 and 2 we get तो A - B
अब इसको सॉल्व करते हैं तो b कट जाएगा, तो a बराबर आ गया 45 डिग्री। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 और 2, दोनों में से किसी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ किसका, a का, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो a है हमारा, a की जगह 30 माइनस बी, सॉरी एक आपका 45 आया है, तो 45 माइनस बी इक्वल टू 30, देयरफॉर b इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। तो मैं अभी तक 4 जीसीक्यू दे चुका हूं और 2 जीसीक्यू में फिर से बढ़ा रहा हूं। देखिए GCQ 5, GCQ 6, GCQ 5 में ABCD जो रोम्बस है और कुछ गिवन टर्म दिया हुआ है और साइड और डायगोनल्स बताना है रोम्बस का, और GCQ 6 में ये आपका गिवन दिया हुआ है और AC फाइंड करना है। तो टोटल 4 और 2 6 GCQ है, जिसमें से मैं आज 3 GCQ बता चुका हूँ, और नेक्स्ट में लेक्चर में मैं तीसरा GCQ के बाद से मतलब चौथा, पांचवा और छठा GCQ बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे। किस केस में, ट्रिगोनोमेट्रिक केस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे वर्क करता है। जैसे कि मान ले कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल A 90 डिग्री है। हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। एंगल A 90 है, एंगल B को थीटा मान लिए, तो एंगल C क्या होगा, तो एंगल C होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये एंगल C आएगा आपका कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा। कैसे आएगा तो देख लीजिए, इन ट्रायंगल ABC के एंगल का सम 180 होता है, किसमें, इन ट्रायंगल ABC में। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो एंगल A कितना है 90 डिग्री, एंगल B थीटा, एंगल C हम लोग निकाल रहे हैं तो 180 डिग्री, तो एंगल C इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, मीन्स 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं साइन B। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस B के लिए परपेंडिकुलर कौन है, AC, हाइपोटेनस कौन है, BC, और B एंगल किसको आप माने हैं, थीटा को, तो आपका साइन थीटा आया AC बाय BC। इसी प्रकार से अगर आप निकाल ले cos C, तो cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो एंगल C के लिए बेस कौन होगा, AC, हाइपोटेनस कौन होगा, BC, और C आपका कितना वैल्यू आया है 90 माइनस थीटा, AC बाय BC। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का RHS इक्वल है, AC बाय BC, AC बाय BC। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन का कंप्लीमेंट्री ट्रिगो में cos हो जाता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। इस ढंग से हम लोग जब आप बाकी सब का निकालेंगे तो साइन cos, साइन चेंज होगा cos में, सेक चेंज होगा cosec में, और टेन चेंज होगा कॉट में। यहां लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा, ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब इससे क्या मीन्स हुआ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, दोनों तरफ एरो है ना, दोनों एक दूसरे के लिए वर्क करेगा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, यानी कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। याद रखना है, साइन चेंज इनटू कॉस, सेक चेंज इनटू कॉसेक, टेन चेंज इनटू कॉट। अभी हम लोग इस क्लास में 10th में 90 माइनस ही पढ़ेंगे। जब आप सीनियर क्लासेस में आइएगा तब आप पढ़िएगा 90 प्लस, 180 माइनस, 180 प्लस, 270 माइनस, 270 प्लस, 360 माइनस, इस ढंग से आप सब एंगल पढ़िएगा। तो अभी के लिए आप लोगों को इतना जानना है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल देखते हैं। जैसे देखिए, अगर हमको सवाल दे दे साइन 18 बाय कॉस 72, तो इस टाइप के सवाल में हम लोग
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसी एक को बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं साइन चेंज हो रहा है कॉस में, और ये दोनों एंगल का सम देखिए 90 हो रहा है, 18 और 72 का सम 90 होता है, और हम जानते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, वैसे दो एंगल को जिसका सम क्या हो 90 डिग्री हो। तो इसमें हम किसी एक को बदलेंगे, तो साइन 18 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा किसके लिए आ रहा है 72 आ रहा है थीटा की जगह पर, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या आ रहा है यहाँ 72, नीचे भी क्या है कॉस 72, कॉस 72 से कॉस 72 कटा, क्या वैल्यू आया 1 आया। मान लीजिए आपको दे दे 10 25 डिग्री माइनस कॉट 65 डिग्री, तो हम लोग जान रहे हैं कि 10 कन्वर्टेड इनटू कॉट, ठीक है, और 25 और 65 का ऐड कितना होता है 90 डिग्री, इसलिए दोनों में से हम सिर्फ एक को चेंज करेंगे, तो 10 25 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65, और माइनस में आपका क्या है कॉट 65, तो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉट थीटा, या थीटा के बदले क्या आ रहा है 65, तो कॉट थीटा के बदले 65, ठीक है, और माइनस कॉट 65, तो दोनों एक दूसरे में माइनस होने के बाद रिजल्ट क्या आया 1 नहीं 0। जैसे हमारा साइन 40 डिग्री है, तो हम इसको दो प्रोसेस से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में हम पहले ही साइन के जगह पर कॉस ले लें, और दूसरे प्रोसेस में पहले हम एंगल को चेंज करें, देन हम लोग साइन ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी को, जैसे यहां से देखिए आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये इस ढंग से, साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, हम देखिए ये यूज कर रहे हैं कैसे, यहाँ थीटा की जगह पर क्या है 40 डिग्री, तो इसके बदले हम लिख सकते थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या थीटा के बदले क्या है 40, तो हम पहले ही ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी को बदल लिए, साइन के बदले कॉस लिख दिए 90 लिख दिए, या 40 लिख दिए, तो इससे रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा कॉस, और सीधे आप इसको माइनस कीजिएगा, ठीक है, अब गलती से इसको फिर नहीं साइन 40 कर दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन ही आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए साइन के बदले कॉस लिख दिए, साइन के बदले कॉस और 90 डिग्री, थीटा के बदले 40। अब इसको दूसरे तरीका से आप बना सकते हैं कैसे, तो आप लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो आप सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी को नहीं बदलिएगा, 40 डिग्री को चेंज कीजिएगा 90 माइनस 50 में, मतलब 90 में किस चीज को माइनस कीजिएगा जो 40 आएगा तो 50। इसमें देखिए पहले ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी नहीं बदले, एंगल को उसके कंप्लीमेंट्री के साथ लिख डाले, एंगल को यदि यहाँ 10 होता तो यहाँ लिखते 90 माइनस 10, सॉरी 90 माइनस 80, यहाँ 20 होता तो 90 माइनस 70। तो पहला केस में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी को नहीं बदल रहे हैं, एंगल को बदल रहे हैं, और दूसरे केस में पहले ही ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी को बदल रहे हैं, एंगल को सिर्फ 90 के साथ माइनस करके कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका साइन 90 माइनस थीटा इस फॉर्मूला को ओबे करेगा, 90 माइनस थीटा क्या बना लेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा यहाँ कौन है 50, रिजल्ट दोनों तरफ से सेम आएगा, बट हम लोगों को ये जानना है। तो अभी हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, और हमको ये निकालना है, tan 2a है तो हम यहाँ कॉट आ रहा है, यहाँ 10 तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो हम 10 को कॉट में बदलना चाहेंगे, तो हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे 10 को कॉट में बदलना है, तो 10 के बदले लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे कॉट, ये वाला रूल देखिए पहले साइन के बदले कॉस लिखिए थे, तो हम भी यहाँ वही कर रहे हैं, पहले ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी को बदल रहे हैं, 10 के बदले लिख डाले कॉट 90 डिग्री माइनस 2 है, ये वाला नहीं किए, हम लोग क्या किए 10 के बदले पहले कॉट लिख डाले और 2a के बदले लिखे 90 माइनस 2a, इस वाला पोर्शन से, ठीक है, पहले ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी ही बदल डाले, फिर कॉट a माइनस 18, अब दोनों तरफ से कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कर दीजिएगा तो 19 माइनस 18 इक्वल टू 3a, देयरफॉर a इक्वल टू
72/3, यही ना आ रहा है, या प्लस हो जाएगा 108, और 108/3 336 डिग्री। समझ में आया? इसी ढंग से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है cot A = 10A, ठीक है, या 10A = cot A, बात तो बराबर ही है। तो cot के बदले लिख सकते हैं आप 10 90 डिग्री माइनस A। फॉर्मूला पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी को बदल दिए, 90 माइनस एंगल लिख डाले, जैसे यहां किए थे। पहले ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी को बदल दिए, 90 माइनस एंगल लिख डाले। अब दोनों तरफ से 10 10 चला जाएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ बी होगा, ठीक है। अब दोनों तरफ से 10 10 चला गया, तो 90 डिग्री माइनस A = B, देयरफॉर A + B = 90 डिग्री, ठीक है। अब 4 में यहाँ A हो, यहाँ B हो, यहाँ B हो, यहाँ A हो, बात बराबर ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4।